दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं CGL 2024 टायर 1 के जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आए थे उनका सॉल्यूशंस लेके आया हूँ। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को स्किप ना करें। जिन लोगों को प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम होती है वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज के बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आते अपने पहले क्वेश्चन पे। रवि की सैलरी 50% में वृद्धि की गई है। रवि सैलरी वाज इंक्रीज्ड बाय 50% आफ्टर सम टाइम हिज न्यू सैलरी वाज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 50%। फाइंड हिज गेन परसेंट ऑफ सैलरी। ठीक है, पहले 50% वृद्धि की गई, कुछ समय के बाद उसका जो नया वेतन लगा उसमें भी 50% की वृद्धि की गई, तो उसका वेतन का लाभ प्रतिशत फाइनल पूछा है। ठीक है, ठीक है, देखो एक सक्सेसिव हमने पढ़ा होता है। सक्सेसिव हम लगाते हैं जब एक ही वैल्यू में बार बार इंक्रीमेंट होता है, तब हम उसको लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले जो वेतन था वो 50%, ठीक है, फिर उसी का 50% बढ़ा है, तो हम सक्सेसिव ऐसे केस में लगा देते हैं। दो तरीके हमारे पास, या तो सक्सेसिव लगा दें या हम रेशियो मेथड से कर लें। हम दो तीन तरीके से बताते हैं कैसे करेंगे। ये देखो सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव का फार्मूला होता है एक्स अगर दो बार है तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। ठीक है, इससे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बटे 100। जीरो से जीरो कट गए, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस ये 25, तो हमारा 125 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये लगता है। सक्सेसिव याद कर लीजिए, बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका रेशियो का होता है। 50% की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो 50% की 1/2 अगर इंक्रीमेंट हो जाता तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले में जोड़ के लिख देते हैं 3/2। तो ये कितना हो जाएगा 2:3। दोबारा भी यही हो रहा है 2:3। हमने बोला ना कि जब उसी का इंक्रीमेंट होता तो हम उसको मल्टीप्लाई रेशियो में कर देते हैं। किसी को, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है कि इसको जोड़ देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक ही चीज़, एक ही वैल्यू होती है, उसी में अगर बार बार इंक्रीमेंट, जैसे सैलरी है, सैलरी तो सेम ही रहेगी, सैलरी में ही इंक्रीमेंट होगा। और सैलरी में अगर बोनस आएगा तो वो कोई, जैसे कुछ नया अलाउंस मिल जाए, बोनस मिल जाए, तो वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3 3 9 4, 5/4 इंटू 100। 4 से 100 गया 25, 5 125, यहाँ से भी 125 आ गया। ये दो तरीके हैं, और एक और तरीका है उससे भी हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू सिंपल है तो इसलिए हमें आसानी होगी उसको करने में। बाकी तो आप रेशियो और ये दो मेथड है, इनसे ही कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में हमारी सैलरी 100 थी, फिर 50% बढ़ गई तो कितनी होगी 150। फिर इसका 50% दोबारा बढ़ी तो कितनी हो जाएगी 150 इंटू 150/100, 15 15 225। ठीक है, अब 225 हमारी पहले 100 थी, कितनी बढ़ गई 225। अगर 100 पे कोई चीज़ जितनी बढ़ती है वही उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है। ठीक, सॉरी 125 बढ़ गई है, 225 नहीं, तो ये इसका आंसर भी 125। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तीन तरीके से। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है और वह 30% की छूट देता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए एक ही वैल्यू है ना, एक ही चीज़ है, जो भी दुकानदार बेच रहा है उसी वैल्यू पे पहले 20% बढ़ा देता है और उसी पर फिर 30% कम कर देता है, छूट दे देता है या कम कर देता है। ठीक है, तो इसमें भी सक्सेसिव लगेगा। 20 इन्होंने बढ़ाया है, बाद में छूट दे दी तो माइनस हो जाएगा -30, और इस माइनस की वजह से यहाँ भी माइनस हो जाएगा 20 इंटू 30/0, 100 हो जाएगा। तो 20 में से 30 गया -10, और -3 दूनी 6, -16। माइनस का मतलब है लॉस, तो 16% की हानि हो जाएगी। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रेशियो से करना है तो कितना हो जाएगा, 20% का होता है 20 पंजे 100, 5 और 5 1 6, 30% की छूट, तो 10 की वैल्यू, तो उसमें 30 गए तो 7 बचेगा। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 3 6, कितना हो गया 25 रेशियो 7 3 21, 4/25 इंटू 100, 25 चौका 100, 4 16। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, वैसे तो आप सक्सेसिव लगाइए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। एक व्यक्ति को 144 में बेचने पर 28% की हानि होती है। आपको याद रखना पड़ेगा,
अगर हम देखो एसपी निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट सीपी और प्रॉफिट लॉस होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 कर देते हैं, ठीक है, अगर एसपी निकालना होता है। अगर हम सीपी निकालेंगे तो हम इसका उल्टा कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस से डिवाइड कर देंगे, वही हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। वही एक बार इसको हटा देते हैं, वही हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें, कि उल्टा 100 ऊपर करें 100 नीचे करें। तो हमेशा याद रखिए सीपी जब निकालते हैं तो 144, ठीक है, इंटू 100 ऊपर रखेंगे, लॉस हुआ है तो 10 100 में से माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 72, और परसेंटेज में पूछा तो हम रेशियो लगा लेंगे, इधर हो गया 288, 100 चाहे 72 से भी 144 घट जाएगा और 144 से भी कट जाएगा, तो 144 दूनी 188 288, तो 100 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 72 दूनी 144, लाभ तो 44% हो गया, बढ़ गया है 100 से बड़ा 144, तो लाभ हो जाएगा, लाभ हो गया 44%, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस हमने 144 हमारे जो एसपी था पहले, फिर हमने 28% जो उसका लॉस हुआ तो उससे सीपी निकाला, तो जब एसपी से सीपी निकालते हैं तो हमेशा 100 ऊपर रखते हैं, बाकी प्रॉफिट लॉस जो है वो नीचे रख देते हैं। ओके, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि किसी बैग का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है और उस पर 8% की छूट दी गई, सेम वही सक्सेसिव लगा दीजिए, 25 माइनस 18 माइनस 25 इंटू 18/100, ठीक है, 25 चौका 100, और 25 में से 18 के 7 बचेगा, माइनस 18/4 करेंगे तो 4 चौक 16 4 पंजे 20, 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 में से 4.5 घटाएंगे तो 4 2 6 होता है, 2.5 बच जाएगा, 2.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, CP/MP या हाँ CP/MP, ठीक है। तो CP के सामने हमने देखो CP के नीचे MP लिया है, तो MP के साथ हमेशा डिस्काउंट चलता है और CP के साथ प्रॉफिट और लॉस चलता है, तो CP के सामने डिस्काउंट वाला आएगा, और डिस्काउंट क्या होता है 100 माइनस D, ठीक, परसेंटेज में जो वैल्यू होती है, अपॉन में MP के सामने प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, लॉस हो तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस P%, यही इन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो CP/SP MP कितना हो जाएगा, 20% की छूट दी तो 100 में से 20 गया, कितना बचा 80, ठीक है। 10% लाभ दिया, लाभ है तो जुड़ जाएगा, 100 और 10 110, हमारा कितना आंसर हो जाएगा 8/11, फर्स्ट ऑप्शन जो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। एक सेल्समैन के लिए एक वस्तु की लागत 1000 है और इसका अंकित मूल्य 1500 है, ठीक है। और पहले वो 20% की छूट देता है, फिर 10% की नकद भुगतान पे छूट देता है, तो सेल्समैन को बिक्री पर होने वाले हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। देखो, या तो हम रेशियो से निकाल लें या हम क्या करें सक्सेसिव से निकाल लें, लेकिन क्या है इसमें 3 चीज़ें दी हैं, ठीक है। दोनों तरीके से हम निकालेंगे। हमें देखिए 2 छूट दी है, एक तो 20% दी है, एक 10%, तो हम क्या करेंगे इसकी कंबाइंड निकाल लेंगे। 2 बार दिया है, इसका सिंपल निकालेंगे। पहली बार तो ये समझिए कि 1000 से 1500 हो गया, तो कितना बढ़ गया 50% बढ़ गया, ठीक है। जो हम उसमें करते थे ना कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से इतने % अधिक अंकित किया गया है, तो ये देखिए ये 50% अंकित किया गया है, ठीक है। और पहले हम इसको निकाल लेते हैं, 20 + 10 माइनस 20 इंटू 10/100, 10/100, तो 20 10 30, 30 में से 2 गया, हमारा हो जाएगा 28% का इनका कंबाइंड डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अब लगाइए दोबारा सक्सेसिव। 50% अधिक अंकित किया गया था, 50 माइनस 28 माइनस 50 गुणे 28/100, 50 दूनी 100, 2 से कोई 14, ठीक है। 50 माइनस 14 और 28 कितना होगा, 14 × 42 हो गया, और ये कितना 8%, प्लस का है तो लाभ होगा, लाभ
8% हो गया। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग था, लेकिन कितने अच्छे तरीके से वीडियो को, इस सॉल्यूशन को बताया है तो समझ में ज़रूर आया होगा। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, दूसरे तरीके से ज़रूर बताएंगे हम, जिसको जैसे समझ आए वो उस तरीके से इस क्वेश्चन वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को करिए। ठीक है, देखिए 1000 और 1500 इसका रेशियो कितना हो जाएगा, हम 10:15 मतलब, या इसको और सिंपल करिए 2:3 कर दीजिए। और 20% की छूट है तो कितना हो गया, 20 पंजे 100, 5 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 हो गया। 10% की छूट दी तो 10 और रेशियो 9। ठीक है, 5 दूनी 100, 5 दूनी 10, 10 दाम 100, मल्टी नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, क्योंकि 100 तो बाद में बनाना ही पड़ेगा। 4 3 12 नहीं में 108, कितना बढ़ गया 8%। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं, दोनों बहुत अच्छे तरीके हैं और बहुत सिंपल हैं। ठीक है, बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएंगे अगर आप अच्छे से देखेंगे वीडियो को। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम सारे क्वेश्चंस। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहना। एक बेईमान फल विक्रेता 20% लाभ पर फल बेचता है और वह 1 kg के स्थान पर 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है, तो उसको दो प्रॉफिट हो गए। एक तो 20% लाभ पर फल बेचा पहले से, और वजन का भी कम प्रयोग किया, कम वजन का किया, तो 20% का रेशियो कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, 5:6। और वेट के केस में हम हमेशा क्या करते हैं, छोटा वाला वेट पहले रखते हैं, चाहे वो बेचते टाइम बेईमानी करे, चाहे वो खरीदते टाइम। ठीक है, तो पहले 950 हो गया, या 95 लिख लेते हैं, और इसको करके क्या लिख लेते हैं, 100 लिख लेते हैं, या 1 जीरो बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 कट गया, 5 और इधर से भी 5, ये 19 बचेगा, तो 55 25 चौका 100 हो जाएगा, तो 19 रेशियो 6 चौक 24। ठीक है, कितना है 5, तो 5/19 गुणे 100, तो 500/19 हमारा परसेंटेज में आएगी वैल्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल था, और हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि एक ही चीज़ पे सारी चीज़ें हो रही हैं, उसी को फल को ज़्यादा वेट वैल्यू बढ़ाकर बेचा, प्रॉफिट पर बेचा, और उसी को उन्होंने कम वाट का यूज़ किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे। ओके, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिद्धि अपने स्कूटर को इतने में बेचकर विक्रय मूल्य के ओके परसेंटेज में पूछा, तो इस वैल्यू जो वैल्यू दी है इसकी कोई मतलब नहीं बनता। देखिए 1/6 वो भी विक्रय मूल्य का, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बोला है ना, तो प्रॉफिट हो जाएगा 1, हमारा एसपी हो जाएगा 5, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। अगर किसी को नहीं समझ आया तो आप ये फार्मूला लिख दिए, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, तो सीपी बराबर हो गया एसपी माइनस प्रॉफिट, मतलब 6 एसपी था, 1 गया 5। हमसे पूछा है लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, पी कितना है हमारा 1 था, सीपी 5 आया, इंटू 100 बराबर 20%, इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, इसका भी वही आंसर होगा 20%। ठीक है, बाकी ये जो वैल्यू दी इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने परसेंटेज में वैल्यू पूछी है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करता ना रहना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार 44 प्रति केजी की दर से चावल बेचता है, जिसका क्रय मूल्य यानी मतलब उसने खरीदा है 40 रुपये। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह हर पैकेट से 200 ग्राम चावल निकाल कर अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है, मतलब कि वो वेट कम कर देता है। ठीक है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत, पहला तो लाभ क्या होगा कि वो 40 का लेके आया और 44 का बेचा, पहला लाभ तो ये हो गया। दूसरा लाभ ये 200 ग्राम कम कर देता, मतलब अगर 1 केजी है तो 800 ग्राम ही रखता है, 1000। ठीक है, 0 0 कट गया, तीनों 0 कट जाएंगे, 4 से कितना 11 हो जाएगा, हमारा रेशियो कितना हो गया 8:11, कितना हो गया, तो 8 से हो गया 3/8 गुणे 100, हमें 100/8 की वैल्यू पता होती है कि 12.5 होती है,
12.5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माधव ने 42,000 में एक वस्तु खरीदी, उसे 20% की हानि पर बेच दिया। उसने क्या किया, उसने एक और वस्तु खरीदी थी उसी हानि वाली वैल्यू से और 30% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ। देखिए इसमें भी क्या सक्सेसिव लगेगा, क्योंकि उसी चीज़ की बात करी, उसी को उसने 20% हानि पर बेचा, वो जो वैल्यू प्राप्त थी उसी को उसने 30% के लाभ पर, तो इसमें पहले हानि थी तो -20, बाद में प्रॉफिट तो 30, -20 इंटू 30/100 कितना हो गया 10 -6 बराबर, मतलब 4% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 42,000 का 4% हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 42,000 का 4%, 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बचेगा, 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को करने में, वरना आप कैलकुलेशन करते रहेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, 13 8 104 करेंगे, फिर उसमें से 42 का मल्टीप्लाई करेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 5/8 भाग 20% पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, शेष को लागत मूल्य पर, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं। तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो सिर्फ 5/8, मतलब अगर 8 भाग है टोटल, तो इसका 5 भाग इसी को सिर्फ उन्होंने 20% पर बेचा है, तो इसी के इसमें जितना लाभ होगा वही हमारा टोटल लाभ होगा। तो पाँच पाँच पार्ट को अगर 20% पर बेचा है तो टोटल कितना हो जाएगा 5 × 20। ठीक है, इसी पे टोटल प्रॉफिट भी होगा और इसी पे इतना भी प्रॉफिट हुआ, तो टोटल प्रॉफिट कैसे होगा, तो हम 8 से, क्योंकि टोटल पार्ट हमारा 8 है तो 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 5 25/2, मतलब 12.5, 12 सही 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने 5 पार्ट पे ही ही 20% भाग पर बेचा है। ठीक है, तो अगर हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो इसी प्रॉफिट पे जो प्रॉफिट हुआ है उसी पर निकलेगा, बाकी जो 3 पार्ट रह गया था उसको उसने उसी मूल्य पर बेचा था, मतलब 0% प्रॉफिट पे बेचा था, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, सिंपल क्वेश्चन, सक्सेसिव लगा दीजिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। -26 × 32/100, 26 में से 32 को -6, माइनस का 26 दूनी 52 के 2 हाथ से लगा 5, 26 तियाँ 3 चक 18, 3 दूनी 6, 1 7 78, 78 और 5 83, 8.32, तो 8 से 14 -14.32% हानि है, माइनस है इसलिए हानि 14.32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सीजीएल में आए हुए सारे क्वेश्चन है। एक बेईमान व्यापारी अपने किराए का सामान वास्तविक बाट से 12% कम बाट का उपयोग करके बेचता है। ठीक है, 10% का लाभ, इसको भी ऐसे कर दीजिए, क्योंकि इसमें बाट है तो रेशियो से ही करेंगे। 12% कम, 12% की वैल्यू कितनी होती है 3/25, तो 25 कम है तो 25 में से 3 गए 22, 22 को पहले लिखेंगे, 25 बड़ा है उसको उधर लिखेंगे। ठीक है, 10% लाभ तो 10/11, 11 दूनी 22। ठीक है, तो कितना हो गया 20/25, तो 5/20 × 100, 20 पंजे 100, हमारा कितना 25% इसका आंसर हो गया। ठीक है, वेट के केस में आपको क्या करना है कि छोटे वाले को पहले रखना है, बड़े वाले को बाद में रखना है। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लेते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रमन अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 16% अधिक निर्धारित करता है और 12% कम पर बेचता है। सक्सेसिव लगा दीजिए, सिंपल, कम पर बेचता मतलब छूट दे देता है, तो कितना हो जाएगा 16 -12 -16 × 12/100,
16 में से 12 गया 4 माइनस 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 तीन 1.92, 4 में से कम करेंगे तो 2.08 इसका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे सीजन में, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक दुकानदार 25 केजी की दर से नमक बेचने का दावा करता है और उसका क्रय मूल्य भी 25 है, मतलब उसको कोई लाभ नहीं हुआ, जितने का खरीदा उतने का ही बेचा। इससे संतुष्ट नहीं होने पर प्रति केजी से 200 ग्राम निकाल कर, मतलब फिर से भाई वेट कम कर दिया, 800 रेशियो 1000, 0 से 0 के 8 रेशियो 10 या 4 रेशियो 5, फिर से कम के लिए 1/4 इंटू 100, 25% इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। 1000 केजी जिसमें एक भाग वो 10% पर बेचता है, शेष को 40% पर और पूरे में 20% का लाभ। तो इसमें लगा दिए एलिगेशन, दो पार्ट होगा ना, एक को 10%, दूसरे को 20%, 40% और कंबाइंड उनका 20% है। सिंपल 10 40 20, 40 में से 20 गया 20 और 20 में 10 गया 10, तो 2:1। इसका सम जो होता है वो टोटल होता है, 3 की वैल्यू होगी 1000, 1 की वैल्यू होगी ये 1000/3, मतलब 333 का होता है 999, एक बच जाएगा वो 1/3 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, जहाँ पर दो चीज़ों को मिला के एक बनाया गया, मिक्स किया गया, तो वहाँ पर एलिगेशन लग जाता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इस क्वेश्चन को पढ़िए। इफ बुक्स बॉट एट ए प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 200 to 260 आर सोल्ड एट प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 250 to 300, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 25 बुक्स। मतलब वो कह रहा है कि जो पुस्तकें खरीदी गई हैं वो 200 से लेकर 260 तक खरीदी गई और बेची उन्होंने 250 से 300 के तक। तो मैक्सिमम लाभ कितना होगा? मैक्सिमम लाभ तब होगा जब आप कम से कम वस्तु पे कम से कम रुपए में खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा रुपए में बेचेंगे, तब आपको ज़्यादा लाभ होगा। मतलब कि आप अगर 200 में खरीदें और फिर 300 में बेचें तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट हुआ? 100। और 25 पुस्तकें बेची हैं तो 25 से मल्टीप्लाई कर दी, यही इसका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम पूछा है, ठीक है। अगर आप उससे कम करेंगे, मान लो तुमने 260 का खरीदा और 300 को बेचा, तो 40 का ही प्रॉफिट होगा ना। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को? इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहना। 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। तो 55 का अंकित मूल्य मतलब 55 MP इक्वल टू 99 CP। 11 पंजे 55, 11 नेम 99, तो MP/CP कितना हो गया है? 9/5। अगला देखते हैं। 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 56 SP इक्वल टू 35 क्या है? MP। 7 × 2 = 56, 7 × 35, तो SP/MP इक्वल टू 5/8। ठीक, अब ये देखिए MP दोनों में कॉमन है, तो MP को हम सेम बना लेंगे। इधर 9 है, इधर 8 है, तो इधर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 72/40। इधर क्या करेंगे? 9 से करेंगे, 9 पंजे 45/72। हमसे पूछा है ठीक है, हमसे क्या पूछा है इन्होंने? लाभ हानि पूछा। तो लाभ हानि CP MP पे निकलता है, तो हमारा CP कितना है? CP 40 है, ये 45 है। CP हमारा 40 है और SP 45 है। कितना हो गया? 5/40 इंटू 100, 5 × 8 = 40, 100/8 की वैल्यू होती है 12.5। ठीक है, 40 से 45 हुआ तो प्रॉफिट हुआ, तो 12.5 प्रॉफिट हमारा आंसर हो जाएगा। समझे? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है आपको। ओके, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विक्रेता ने 10 प्रति केजी के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदार उसको नहीं मिला, तो उसने कीमत घटा के 7.2 कर दी। मतलब
डिस्काउंट दे दिया, 10 की वैल्यू को उसने 7.2 कर दिया, ठीक है। और 1 केजी के बजाय 900 ग्राम, तो कितना हो गया 9:10। 900 और 1000 करते तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है जीरो को। कितना हो गया 9, पॉइंट हटा लेंगे, इधर 10 बढ़ जाएगा, 9×10 90, 9×8 72 या 18×5 90, 18×4 72, ठीक है। ऐसे भी कर सकते 18×5 90, 18×4 72। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्चुअल वैल्यू, तो 1/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20% हमारा आंसर हो जाएगा। 1/5 इंटू 20 हो गया 20% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करना है, सिंपल था ये भी। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने 28,000 में एक मेजा और एक सोफ़ा खरीदा है, और मेज सोफ़े को 10% के लाभ पर और मेज को 15.25, उसके बाद को टोटल कुल लाभ इतना था। इसमें भी मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाइए। 10, 15.25, 13, ये हो गया 2.25, ये हो गया है 2, हटा लेंगे 25 ने में 225, 25 8 200, तो 9:8 आ गया हमारा। और 9 सॉरी 3 होगा तो इसको कट जाएगा 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ये फिर गलत हो गया, इसको काटेंगे हम। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 3 3 9, 3 चौक 12, 3:4 हो गया। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 28,000। तो इसने पूछा क्या है मेज, सेफ और मेज के पिरामिड के बीच का अंतर, तो यही डिफरेंस हो जाएगा, 4 में से 1 गया, यही डिफरेंस है। एक की वैल्यू हो जाएगी 7 चौक 28,000, 4,000 इसका आंसर हो जाएगा। इसने डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस 4 और 3 का 1 है, तो 1 की वैल्यू जो आएगी वही आंसर हो जाएगा। अगर इसने पूछा होता किसी एक का, तो जैसे मेज का पूछा होता तो मेज का 15.25 वाला परसेंटेज था तो 4 आया उसका रेशियो, तो 4 बराबर निकाल देते। अगर सोफे का पूछता तो 3 बराबर निकाल देते, ठीक है। इसी तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। 78 प्रति केजी कीमत वाली चीनी को 46 प्रति कीमत अनुपात में मिलाया जाए, ताकि मिश्रण को 75 प्रति केजी में 20% का लाभ हो। 75 में बेचने पर उसको 20% का लाभ हो, तो उसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगी 75 इंटू, हमने बोला है कि जब एसपी से सीपी निकालते तो उल्टा रेशियो कर देते, चाहे 100/120 कर दीजिए, ठीक है। 5 10 6, 3 दूनी 6, ये 25 3 75 होता है, तो 125/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख दिया 78 46। हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 8 16, 2 7 14, 46 दूनी 92। अब लिख दिए 125, ठीक है। अगर जो भी ऐसे आता है कि फ्रैक्शन में आ जाता है, तो फ्रैक्शन से वो मल्टीप्लाई कर देंगे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी हर में, तो फिर हमारा थोड़ा सिंपल हो जाता है, कैलकुलेशन ठीक सिंपल हो जाती है, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, ये 33 हो गया। 6 में से ये भी हो गया है हमारा 2 7 14 1 15, 156 होगा, ठीक है। तो 6 में से 5 गया 1, 5 में 2 गया 3, 33:31 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। इससे सिंपल मिक्सर एंड एलिगेशन लगाइए और अपना आंसर पाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक निश्चित उत्पाद को प्राप्त लाभ लागत का 320% है। अगर 100 है कोई चीज़, तो उसकी एसपी कितनी हो जाएगी 420। अगर उसने लागत में 10% की वृद्धि की, मतलब 110 बढ़ा दिया, तो हमारा क्या रहा कि एसपी वही रहा, वो 420 ही उसने बोला, तो कितना प्रॉफिट हो गया 310। अब वो बोला है कि जो प्रॉफिट हुआ है वो विक्रय मूल्य का कितना है, मतलब 310/420 इंटू 100, ठीक है। तो कितना हो गया 3100/42, ये वैल्यू उसने पूछी थी, तो 42 से डिवाइड कर दीजिए 31 को। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 29, इधर 16 बचे, 0 बढ़ गया, 4 चौक 16, तो 4 तो बार नहीं जाएगा, 3 ही जाएगा, तो 73.8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
73 पॉइंट जो भी आएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12.8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह को इसको क्वेश्चन करना है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रमेश ने 130 पुस्तकें 200 प्रति पुस्तक की दर से खरीदी। इनमें से आधी पुस्तकें 300 प्रति दर से, आधी पुस्तकें, और फिर 1/5 पुस्तकें, और फिर शेष पुस्तकें। तो 1/2 1/5 जो हर आता है उसका मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू मान लेते हैं। मान लीजिए 2 1/2 और 1/5 आया, तो 2 और 5 का 10 हो गया। ठीक है, तो पहली कितनी है 1/2, ठीक है 10 है, तो इसका 1/2 कितना हो गया है 5। तो 5 वस्तुएं इसने क्या बेची है 300 पर। फिर 1/5 मतलब 2, वो बेची उसने 350 पर। ठीक है, और शेष पुस्तकें उसने क्रय मूल्य पर ही बेची, मतलब शेष कितनी है 5 2 7 3 10, उसको 200 पर ही बेचा। अब या तो हम इसको 5 को 300 से मल्टीप्लाई करें, 350 को 2 से करें, जैसे कि 1500 और 700 और ये 1400, कितना हो गया 2 जीरो 5 4 9 7 16, और ये 36 हो गया। 36 को हम अब 10 से डिवाइड करें क्योंकि ये रेशियो में था, तो हमारा हो गया 300, क्योंकि 5 2 7 3 10, 360 हो गया। अब 200 को हम फिर 360 किए, तो पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट मतलब कितना बढ़ गया 160/200 इंटू 100। ओहो 2 3 6 था, हमने 700 1400 कर दिया, ये मिस्टेक कर दी यहाँ पर। 2 3 6, तो 7 5 12 6 18, 2800, 280, ये 280, ये 80, तो हमारा 40 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होगा ना, ये मिस्टेक होगी 600 की वजह से, जल्दी में पता नहीं 2 7 14 कहाँ से कर दिए, यही मिस्टेक एग्जाम में ज़रूर होती है। तो 40% आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा होता है कि अगर आप डेविएशन से निकालेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन कम पड़ जाएगी आपको, आप ओरल कर सकते हैं फिर इसको। जैसे 200 हमने मान ली वैल्यू, ठीक है, तो ये कितनी ज़्यादा है 100 ज़्यादा है तो 500, ठीक है 50 ज़्यादा 150 ज़्यादा है तो 300, और वो तो हमारी 200 की 200 है ही, बटे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 200 प्लस 800/10 कितना हो जाएगा 80। 80 ज़्यादा है कितने पे, वो हमारा पहले था 200, ठीक है, तो 80/200 करेंगे इंटू 100 करेंगे, तो हमारा 40 आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, हमारा 40 ही आंसर आएगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट के 5 अच्छे क्वेश्चन बचे हैं, सीजीएल में आए हुए हैं सारे। नमन किसी दुकान से 720 में से कुछ सेब खरीदता है और मोल भाव करता है, और कीमत में 2 कम, अगर प्रति सेब 2 की कमी कर देता है 2 रुपए की, तो पहले से 4 सेब अधिक खरीद लेता है। अगर मान लो पहले x रुपए में खरीदता था, बाद में x-2 में खरीदा, और रुपए हमारे पास उतने ही हैं, तो अगर सेब निकाला जाएगा तो जितने रुपए हैं उसमें से प्रति सेब जितने भी कीमत है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे सेब आ जाएंगे। तो 720 बटे, देखो छोटे वाले को पहले रखेंगे तभी तो वैल्यू माइनस में आती है, तो बड़ी होनी चाहिए ना, तो x-2 माइनस 720/x इक्वल टू 4। ठीक है, तो या तो इसको ऑप्शन से कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन से तो नहीं होगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा। 720 इंटू 2/x, x-2 बराबर 4, तो 18 चौक 72, 18 दूनी 36, तो x और x-2 की ऐसी वैल्यू हो कि 360 हो जाए। तो अगर हम देखेंगे 360 18 से करता, तो 18 दूनी 36, मतलब x हमारा 20 हो जाए और x-2 हमारा 18 हो जाए, तो हमारा 360 सेटिस्फाई हो जाएगा। तो पहले से 2 कम कर दिए बाद में, तो पहला वाला तो 20 ही रहेगा,
तो 720 अपॉन 20 बराबर जो हमारा आंसर आएगा 36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 इसका आंसर आएगा। अगर 18 करेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा, तो 40 आएगा अगर बाद का पूछा होता। ठीक है, इसको इसी तरीके से करेंगे। और अगर हम x माइनस टू 2 बराबर 4, तो 4, तो 4 कितना हो जाएगा, एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, और कोई मेथड तो मुझे नहीं सूझ रहा है, बाकी ये सिंपल ही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समरीन एक कीबोर्ड को 1260 में बेचने पर 25% लाभ होता है। तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो 1/4 25% लाभ। ओके, तो 5 की वैल्यू होगी 1260। तो हमारा सीपी, क्योंकि हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 1260 इंटू 4/5। 5 दूनी, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो 12 चौक 48, 2 50 हो जाएगा, और ये 4 से 24 ही था, 0/5 ऑप्शन ये 1008। ये हमारा सीपी पहले का हो गया। दूसरे का देखो, ये तो सिंपल ही है, 9 की वैल्यू 144, तो 1600 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2608। हमारा एसपी कितना था, दोनों को जोड़ लो, 6 4 10, 4 2 6 1 7, 2700। तो हमारा कितना हो गया 92 हो गया, 92/2608 इंटू 100। 30 चौक 92, 46 दूनी 92, ये कितना होगा 1304। 23 चौक 92, एक बार और काट लेते हैं। 23 आएगा, तो छंग 12, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 23 तिया 29, 23 दूनी 46, और ये कितना बचाएगा 19, 16 दूनी 32, 16 चौकू 64। हाँ, 4 से कट रहा है, 4 से इसको काट लेंगे, 4 ये 25 हो गया, ये कितना हो गया 163, 4 एकम 100, 163 हो गया। 25 और 23 का मल्टीप्लाई कीजिए, 25 तिया 75, और 25 दूनी 50, 7 57/100। ठीक है, 16 तिया 48, हाँ ये सही है, 3 तिया 9, 6 15, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 575 में से 3 तिया 9, और 16 तिया 48, 15 में से 9 गया 6, और 16 में से 8 गया 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बचेगा 86/163, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। यदि कोई दुकानदार चीनी 44.8 रुपये में बेचता है तो 12% का लाभ कमा सकता है। तो 112 की वैल्यू हो जाएगी, 112 की वैल्यू हो जाएगी ये कितनी 44.8। अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू कितनी 0.4 आ रही, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 रुपये की वो थी, और 1/5 खराब हो गई, तो स्वयं चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य कितना हो जाए, उसे 5% का लाभ हो। तो अगर 5% का लाभ हो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में हम देख लेंगे कि कितने होगा। 5% का हमें टोटल लाभ चाहिए, तो 40 का 5% कितना होगा 21/20, 42 होना चाहिए, तब हमें प्रॉफिट। लेकिन ये 42 जो है वो एक पार्ट की वैल्यू है, लेकिन 1/5 भाग खराब हो गया, तो 4/5 भाग की, मतलब एक भाग की वैल्यू अगर 42 है, तो 4/5 भाग की वैल्यू क्या होगी, हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 42/5
4 इंटू 5, ठीक है। 21 दूनी 42 था, 21 का 10.5, 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 52.5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना पार्ट खराब होगा तो हम इसे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करने की बजाय, ठीक है। ओके, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी कर लेते हैं फटाफट। एक दुकानदार 3 केजी के वजन बाट में 100 ग्राम कम है, फॉल्ट है उसमें। यदि इसने गलत वजन के चारों को 3 केजी के आलू 46 में बेच दिए तो आलू का क्रय मूल्य अगर 12 प्रति था, देखो इसने बेचे हैं 46, मतलब 3 किलो जब वो यूज कर रहा है तो बेचने पे यूज कर रहा है, लेकिन वो 100 ग्राम कम कर दे रहा है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी 2.9। 100 ग्राम कर दिया ना, लेकिन वो 3 केजी उसने 46 के बेचे, लेकिन उसको जो क्रय मूल्य वो 12 है, तो 12 जो क्रय मूल्य है वो 2.9 के हिसाब से निकलेगा। तो वो कितना खरीदेगा 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, तो 12 नहीं में 108, 12 दूनी 24 और 10 34, 34.8 जो है वो इतने में खरीदेगा, लेकिन उसने बेचा है 46 में ही बेचा है, ठीक है। क्योंकि वो जो भी डिसऑनेस्टी कर रहा है वो वेट में कर रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.2, और इधर बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 11.2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए अच्छे से कि उसने गलत बाट का यूज किया और 3 केजी आलू को 46 में बेच दिया, लेकिन आलू का क्रय मूल्य था 12, वो तो था ही था, लेकिन उसने वेट कितना कम, वेट उसका कितना था 2.9 ही जो था, ठीक है। ओके, उसने बोला उसको 3 केजी, लेकिन वो एक्चुअल में था 2.9, तो उसका तो वही लगेगा ना जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। तो 12 के हिसाब से इसकी खरीदारी है, लेकिन 3 केजी के बजाय उसका 2.9 ही तो गया उसके पास से, 100 ग्राम बच गया। तो इस तरीके को ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यश ने आर से कुछ राशि उधार ली और उसे 8% ब्याज देने का वादा किया। फिर यश ने उधार ली गई राशि को एक योजना निवेश किया जिससे उनसे ब्याज समेत आर के मूलधन का भुगतान करने, मतलब कि आर जो है वो यश को पैसा देने के बाद 5% लाभ कमाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि तो 8% तो उसने लिया था वो दिया, और प्लस 5% उसने कमाया। तो अगर डायरेक्ट वो आर यश अगर आर से दे देता तो फिर 13% का लाभ हो जाता। नहीं 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 नहीं, सक्सेसिव ही लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। सक्सेसिव लगाना पड़ेगा इसमें भी, एक मिनट, सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। सक्सेसिव लगाएंगे 8 + 5 + 8 × 5/100, तो 13.40/100, मतलब 13.4। अगर खुद करता तो इतना उसको लाभ होता, ठीक है। स्कीम डायरेक्टली अगर ऐसा होता तो उसको इतना प्रॉफिट होता। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर आज के। ये भी देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक विक्रेता ना एक ग्राहक को धोखा देकर 1 केजी में 20 कुकीज़ की बजाय 19 कुकीज़ देकर 95 रुपये में बेच दी। थी कुकीज़ 19 ही, लेकिन उसने 20 दी, एक का फ़ायदा कर दिया, और उसका जो प्रॉफिट कितना हो गया 95 हुआ, मतलब 95 रुपये मिले उसको, लेकिन उसने 20 कुकीज़ की जगह उसको 19 कुकीज़ ही थी, एक रख ली अपने पास। यदि विक्रेता ने 56 में खरीदी थी तो लाभ क्या होगा, तो ठीक है, तो मतलब 20 कुकीज़ जो खरीद के लाया था वो 56 में खरीद के लाया, 76 में खरीद के लाया, तो एक कुकीज़ की वैल्यू कितनी होगी 3.8, ठीक है। लेकिन उसने कितनी बेची उसने 19 ही, तो 19 के हिसाब से कितनी वैल्यू हो जाएगी, 19 अट्ठे 152 ही तो होता है ना, 8 ने 72, ठीक है, 15, 152 के 2 हासिल लगा 15, 19 दिया 57, 57 और 15 हो गया 72, 72.2। तो 95 में बेचा, लेकिन उसकी खरीद हुई 72.2 में, तो कितना हो गया 0.8, 4 में 2 गया 2, 22.8 इसका आंसर हो जाएगा। समझे। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, आप एक बार दोबारा समझ लीजिए कि एक विक्रेता ने एक ग्राहक को धोखा देकर 20 कुकीज़ बोला उसको, लेकिन उसको दिया 19 कुकीज़ ही, और रुपए उसने पूरे 20 वाले ही ले लिए, 95 रुपये ले लिए,
ठीक है। और उसकी जो खरीदारी थी वो 20 कुकीज़ खरीद के लाया 76 में, लेकिन उसने उसको 19 ही दिए, तो उस हिसाब से उसको मतलब कितने की 19 पड़ी, तो 19 पड़ी हैं 77.2 के, तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया 95 माइनस 22, मतलब जो घटाएंगे तो 22.8 हमारा आंसर आ जाएगा। और ये इस साल सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन थे, देख लीजिए होगा आपने कि इस बार कैसा पेपर, कितना इजी पेपर आया था, तभी कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई हुई थी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।